30 वर्षों से हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि है। आज़ादी के वक्त 33 करोड़ थी, आज 150 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। देश में बेरोजगारी, अशिक्षा, प्रतिभा पलायन, पानी की समस्या, आवास समस्याएं, न जाने कितनी समस्याएं बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हो रही है। अब तक 300 से अधिक शहरों में हम अभियान चला चुके हैं पति पत्नी, और तकरीबन 1 लाख पत्र हम प्रधानमंत्री को लिख चुके हैं। उल्टा चलकर सीधी बात समझाने की कोशिश, क्योंकि इसको जब भी देखा गया है, अब तो मुझे ये कहना पड़ता है कि खो गया है नारा हम दो हमारे दो और छोटा परिवार सुखी परिवार। ये कभी दीवारों में लिखे हुए नजर आते थे, परंतु आज आपको पूरे भारत में ये नारे भी अब नहीं दिखाई देते। पिछले 30 वर्षों से हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि है। आज़ादी के वक्त 33 करोड़ थी, आज 150 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, और सरकारों ने कभी भी जनसंख्या वृद्धि पर ध्यान नहीं दिया, जिससे देश में बेरोजगारी, अशिक्षा, प्रतिभा पलायन, पानी की समस्या, आवास समस्याएं, न जाने कितनी समस्याएं बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हो रही है। सरकारों ने जब भी समस्या को देखा है, धर्म के चश्मे से देखा है, इसलिए हम शहर शहर में उल्टा चलकर सीधी बात समझाने की कोशिश करते हैं। तो अभी कहाँ से कहाँ तक आप चले हो? अभी तो हम समराला चौक में चले थे, अब यहाँ हमने मैडम को ज्ञापन दिया, उसके बाद हम कचहरी के अंदर उल्टा चले गए और लोगों से ये अपील करेंगे कि वो जनसंख्या वृद्धि के खिलाफ सकारात्मक आवाज उठाए। तो कितने शहरों का आप अभी तक अब तक 300 से अधिक शहरों में हम अभियान चला चुके हैं पति पत्नी, और तकरीबन 1 लाख पत्र हम प्रधानमंत्री को लिख चुके हैं। और ये विडंबना है इस मुल्क की कि पिछले 30 साल से हम लगातार प्रधानमंत्रियों से मिलने का समय मांग रहे हैं, परंतु आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने हमें मिलने का समय नहीं दिया। वर्तमान प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि शायद वो हमें मिलने का समय दे। तो सर फिर जैसा कि रहने सहने का फिर कैसे होता है? हम अपना कारोबार भी करते हैं, बीच में फिर घर जाते हैं, फिर महीने बाद फिर निकल जाते हैं, 2-3 शहर करते हैं, ऐसे सब कारोबार वगैरह सब है हमारा, ऐसा नहीं है। उल्टा चलते हैं सारा। हाँ, उल्टा चलकर सीधी बात समझाने की कोशिश, क्योंकि इसको जब भी देखा गया है, अब तो मुझे ये कहना पड़ता है कि खो गया है नारा हम दो हमारे दो और छोटा परिवार सुखी परिवार। ये कभी दीवारों में लिखे हुए नजर आते थे, परंतु आज आपको पूरे भारत में ये नारे भी अब नहीं दिखाई देते। तो अभी आप एक पैम्फलेट का भी जिक्र कर रहे थे, वो भी आप लोगों को दे रहे हो? वो पोस्ट कार्ड हम लोगों ने तकरीबन 1 लाख पोस्ट कार्ड देश के प्रधानमंत्रियों को लिखे हैं, और उसमें जनसंख्या नियंत्रण की बात की है। 100 से ज्यादा बार हमने जंतर मंतर पर उपवास रखा है, परंतु उसके बाद भी सरकार ने अभी तक कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई है। पिछले 28 वर्षों से ये अभियान चला रहे हैं, और बस हमारी सरकार से यही मांग है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इस पर अब ज़रूर कोई ना कोई कानून बनना चाहिए। मोदी जी से उम्मीद रखते हैं कि वो ही इस पर कुछ ना कुछ कानून बनाएंगे। 2 बच्चों का कानून बनना चाहिए। क्या लगता है लगातार बढ़ोतरी हो रही जनसंख्या में? हाँ, बिल्कुल जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने से बहुत ही सभी को मालूम है क्या क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में तो पता नहीं बहुत जनसंख्या से क्या क्या और परेशानियां सबको झेलनी पड़ेंगी। तो बस मोदी जी से हम उम्मीद करते हैं, हमने उनसे कई बार मिलने का समय भी मांगा है, बट अभी हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो ही इस पर कुछ ना कुछ कानून बनाएंगे। तो कौन से शहर से आप बिलोंग करते हैं और कितने शहर आप अभी तक गए? हम मेरठ से आए हैं, मेरठ यूपी से, और अभी तक हम 300 से अधिक शहरों में पदयात्रा कर चुके हैं, और आज हम यहाँ लुधियाना में अपना अभियान लोगों का चलाने आए कैसा हैं। सहयोग मिला? शुरू में जब हमने अपना अभियान चलाया था, आज से करीब 27-28 साल पहले, तब लोगों का अच्छा रिएक्शन नहीं मिलता था, क्योंकि उस टाइम लोग इतने अवेयर नहीं थे। बट अब ठीक है, अब लोग अवेयर हैं, हम उनसे बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं, और अब जो है हमें लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे भी हमें करके जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। 30 वर्षों से हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि है। आज़ादी के वक्त 33 करोड़ थी, आज 150 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। देश में बेरोजगारी, अशिक्षा, प्रतिभा पलायन, पानी की समस्या, आवास समस्याएं, न जाने कितनी समस्याएं बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हो रही है। अब तक 300 से अधिक शहरों में हम अभियान चला चुके हैं पति पत्नी, और तकरीबन 1 लाख पत्र हम प्रधानमंत्री को लिख चुके हैं। उल्टा चलकर सीधी बात समझाने की कोशिश,
क्योंकि इसको जब भी देखा गया है, अब तो मुझे ये कहना पड़ता है कि खो गया है नारा हम दो हमारे दो और छोटा परिवार सुखी परिवार। ये कभी दीवारों में लिखे हुए नजर आते थे, परंतु आज आपको पूरे भारत में ये नारे भी अब नहीं दिखाई देते। पिछले 30 वर्षों से हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि है। आज़ादी के वक्त 33 करोड़ थी, आज 150 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है और सरकारों ने कभी भी जनसंख्या वृद्धि पर ध्यान नहीं दिया, जिससे देश में बेरोजगारी, अशिक्षा, प्रतिभा पलायन, पानी की समस्या, आवास समस्याएं, न जाने कितनी समस्याएं बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हो रही है। सरकारों ने जब भी समस्या को देखा है धर्म के चश्मे से देखा है, इसलिए हम शहर शहर में उल्टा चलकर सीधी बात समझाने की कोशिश करते हैं। तो अभी कहाँ से कहाँ तक आप चले? अभी तो हम समराला चौक में चले थे, अब यहाँ हमने मैडम को ज्ञापन दिया, उसके बाद हम कचहरी के अंदर उल्टा चले गए और लोगों से ये अपील करेंगे कि वो जनसंख्या वृद्धि के खिलाफ सकारात्मक आवाज उठाए। तो कितने शहरों का आप अभी तक अब तक 300 से अधिक शहरों में हम अभियान चला चुके हैं पति पत्नी, और तकरीबन 1 लाख पत्र हम प्रधानमंत्री को लिख चुके हैं। और ये विडंबना है इस मुल्क की कि पिछले 30 साल से हम लगातार प्रधानमंत्रियों से मिलने का समय मांग रहे हैं, परंतु आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने हमें मिलने का समय नहीं दिया। वर्तमान प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि शायद वो हमें मिलने का समय दे। तो सर फिर जैसा कि रहने सहने का फिर कैसे होता है? हम अपना कारोबार भी करते हैं, बीच में फिर घर जाते हैं, फिर महीने बाद फिर निकल जाते हैं, 2-3 शहर करते हैं, ऐसे सब कारोबार वगैरह सब है हमारा, ऐसा नहीं है। उल्टा चलते हैं सारा। हाँ, उल्टा चलकर सीधी बात समझाने की कोशिश, क्योंकि इसको जब भी देखा गया है, अब तो मुझे ये कहना पड़ता है कि खो गया है नारा हम दो हमारे दो और छोटा परिवार सुखी परिवार। ये कभी दीवारों में लिखे हुए नजर आते थे, परंतु आज आपको पूरे भारत में ये नारे भी अब नहीं दिखाई देते। तो अभी आप एक पैम्फलेट का भी जिक्र कर रहे थे, वो भी आप लोगों को दे रहे हैं? तो पोस्ट कार्ड हम लोगों ने तकरीबन 1 लाख पोस्ट कार्ड देश के प्रधानमंत्रियों को लिखे हैं और उसमें जनसंख्या नियंत्रण की बात की है। 100 से ज्यादा बार हमने जंतर मंतर पर उपवास रखा है, परंतु उसके बाद भी सरकार ने अभी तक कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई है। पिछले 28 वर्षों से ये अभियान चला रहे हैं और बस हमारी सरकार से यही मांग है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इस पर अब ज़रूर कोई ना कोई कानून बनना चाहिए। मोदी जी से उम्मीद रखते हैं कि वो ही इस पर कुछ ना कुछ कानून बनाएंगे। 2 बच्चों का कानून बनना चाहिए। क्या लगता है लगातार बढ़ोतरी हो रही जनसंख्या में? हाँ बिल्कुल, जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने से बहुत ही सभी को मालूम है क्या क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में तो पता नहीं बहुत जनसंख्या से क्या क्या और परेशानियां सबको झेलनी पड़ेंगी। तो बस मोदी जी से हम उम्मीद करते हैं, हमने उनसे कई बार मिलने का समय भी मांगा है, बट अभी हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो ही इस पर कुछ ना कुछ कानून बनाएंगे। तो कौन से शहर से आप बिलोंग करते हैं और कितने शहर आप अभी तक हैं? हम मेरठ से आए हैं, मेरठ यूपी से, और अभी तक हम 300 से अधिक शहरों में पदयात्रा कर चुके हैं और आज हम यहाँ लुधियाना में अपना अभियान लोगों का चलाने आए कैसा हैं। सहयोग मिला? शुरू में जब हमने अपना अभियान चलाया था आज से करीब 27-28 साल पहले, तब लोगों का अच्छा रिएक्शन नहीं मिलता था, क्योंकि उस टाइम लोग इतने अवेयर नहीं थे। बट अब ठीक है, अब लोग अवेयर हैं, हम उनसे बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं और अब जो है हमें लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे भी हमें करके जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है।